शुरू किया जाए। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इतिहास के चैप्टर 8 हिस्ट्री, प्रेस एवं संस्कृति एवं राष्ट्रवाद खत्म कर लिए थे। आज ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं और आज भी इसका भी पूर्णतः काम तमाम। अब इसके तरफ हम ना देखेंगे सीधे क्रैश कोर्स होगा तब, वो होगा तब। एक जो थीसिस से हम अब्सेंट हो रहे हैं, लग नहीं रहा है कि होगा ये तो जरूर है। चलिए, पहला चीज 95 स्थापनाएं किसने लिखी थी? ठीक, इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। एक है 95 थीसिस और एक है तुमको अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस किसका है जी? ये लिखा है लेनिन, ठीक ना, जिसमें रोटी शांति भूमि का नारा दिया था। हाँ, वही बतवा है। 95 थीसिस कहो या 95 स्थापनाएं कहो, इसके लेखक कौन है? मार्टिन लूथर। ठीक, मार्टिन लूथर किंग। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो सबसे पहले वो बाइबिल को छापा था। ठीक, क्लियर है ये चीज? बाइबिल की इहो ना जानता है। ईसाई में चलता है ये, ईसाई धर्म की सबसे पवित्र किताब बाइबल एगो है। कार्ल मार्क्स गदावा कहीं के बाइबिल छापे हैं, तो उनका जो किताबवा है जिसका नाम है क्या चीज? दास कैपिटल। इस बुक को कहा जाता है बाइबिल। यानी एक तरह से जो बाइबिल में है ना, ईसाई धर्म के बाइबिल में, समझो कि समाजवादियों के लिए वो बाइबिल है। जिसे ना समझा, इसको इसे समझो। जैसे हमारे लिए हमारा भागवत पुराण है, हिंदू के लिए जैसे भागवत पुराण, वैसे ही मुसलमानों के लिए कुरान, समझा? वैसे ही ईसाइयों के लिए बाइबिल, वैसे ही सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब, समझ गया? वैसे ही समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोगों के लिए दास कैपिटल। हाँ, जो समाजवादी विचारधारा के हों, जो उसको मानते हैं, जो कहना है कि हम समाजवादी विचारधारा के, अगर वो दास कैपिटल बुक के बारे में नहीं जानता, उसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो फिर वो समाजवादी के बारे में कुछ नहीं जानता है, वो कहीं से भी समाजवादी नहीं है। अगर हम लोग कहते हैं अपने आप को कि हम सनातनी हैं और आपको भागवत गीता रामायण के बारे में नहीं पता है, तो आप सनातनी नहीं है, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पवित्र पुस्तक है सनातन में। वैसे ये सब है, समझ गया? तो इस पुस्तक को कहा जाता है समाजवादियों का बाइबल। यानी जैसे ईसाई धर्म में बाइबल है, वैसे ही समाजवादी व्यक्ति के लिए दास कैपिटल है, समझ गया? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो था बबुआ फ्रांस के, इंग्लैंड जा रहा है। रॉबर्ट वन इंग्लैंड के था, याद रखना। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। वर्ष वगैरह ये सब दिया नहीं है तो जरूरी नहीं है। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो इसको किए थे सच्चिदानंद सिन्हा। टाइम था तुमको 1899। ये याद करना बुआ डिफिकल्ट है, ठीक ना? बताएं, जैसे टेबल बना के एक जगह रखना। हाँ, तो वो एक जगह लिख लेना ना, तो हमें दिन लिखवाएंगे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ बुआ? चीन में हुआ। रेशम के उत्पादन होता था वहां सबसे ज्यादा। मार्टिन लूथर कौन थे? तो एक तरह से उनको हम रख सकते हैं क्या चीज में? धर्म सुधारक में। जो कैथोलिक चर्च है उसकी वो आलोचना करते थे। इसी के लिए लिखे थे क्या चीज? 95। हाँ, जो कहो गलती कहाँ लिखे हैं? 95 स्थापनाएं कहें, 95 थीसिस कहें, इसको हिंदी में उसकी कैसे लिखो, मतलब वही निकल रहा है। भारतीय समाज पत्रों के, ये तो दुनिया के सेंटर में भी आया हुआ था, किसको कहते हैं? जो चार्ल्स मेटकॉफ हैं उनको मुक्तिदाता
कहा जाता है। हाँ? मतलब भारतीय समाचार पत्रों के लिए ये भारतीय समाचार पत्र को थोड़ा छूट दिए थे छापने के लिए। हाँ, चार्ल्स मेटकॉफ ये जब आए तो भारतीय समाचार पत्र को थोड़ा छूट दिए। ठीक, जो लगाए हुए थे ना कि आपको पहले लिखना होगा तो देना होगा, लाइसेंस लेना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, एड्रेस वगैरह सब लिखना होगा, सरकार के विरुद्ध नहीं छाप सकते हैं। इन सब में कई सारे सुधार किए थे ये और मैकाले, समझ गया। वो सुधार करने के कारण ही समाचार पत्र में इनके काल में कुछ वृद्धि देखने को मिली। हाँ, भारत के लोगों के लिए भारत में ये नियम लागू हुआ। अब वो सब चीज करने की जरूरत नहीं थी, यानी कि भारतीय समाचार पत्र स्वतंत्रता पूर्वक अपना अखबार छाप सकता था। बाद में इसी से बचने के लिए लिट्टन लाया था क्या चीज, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसको खत्म करना पड़ेगा 1878 में। चलिए वो सब आएगा आगे। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो ये कहते मार्टिन लूथर। आप बताए थे कि मुद्रण मतलब पैसा मत समझना। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो देखो बुआ, मराठी मत कर देना, ऑप्शन में रहेगा तो कौन है? अंग्रेजी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 2 को ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक, ठीक, इनका 2 गो समाचार पत्र, एक है तुमको मराठा और एक है तुम्हारा केसरी। कंफ्यूजन यह है कि मराठा छपता था अंग्रेजी में और केसरी छपता था मराठी में। यही अगर वो काम कर देते मराठी में तो बच्चों के लिए आसान हो जाता है 1 नंबर याद करना। जिसको कुछ नहीं याद है वो अपना जो है वो अपना करते रहिए, समझ गए। इसकी शुरुआत जो है 1881 है ना जी, 1881 में हुआ है। किए थे कहाँ से? मुंबई से। हैं? काहे 1891 में कुछ खास बात का? हाँ बोले। हाँ अच्छा, कि उनका जन्म के दिन ही शुरू होले हाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मोतीलाल घोष। समय कब था? 1868 ईस्वी में। इसी पत्रिका ने वर्नाक्यूलर ना याद, इसको ठीक बोल रहा है ना, बता रहे हैं, याद करो। याद आया? सब सब्जेक्ट पढ़े के ये फायदा होता है। यहाँ के वहाँ जोड़ दे रहा है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, पहला बार भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान कब? 1868 में। और अमृत बाजार पत्रिका का संपादन भी कब शुरू हुआ? 1868 में। कौन किए? मोतीलाल घोष। भाषा क्या थी इसकी? तो भाषा थी बंगला। और इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल के क्या कर दिया? अंग्रेजी। हाँ जी, मतलब कि कल तक छपा था बंगला भाषा में, सुबह छपना लगा। मतलब कल हम पढ़े थे अमृत बाजार पत्रिका बंगला भाषा में, आज जब न्यूज़पेपर लेता गया इंग्लिश में तो रातों रात हुआ ना। 95 देखो वह बात आ गया। कौन हो जाएगा? मार्टिन लूथर। अरे फिर तू चारों एक ठक बैठल है। मिरातुल अखबार के संस्थापक। मारेंगे एक झापड़ बस सीधे हो जाएगा। नाम है उसने ही राजा राम मोहन राय। 2 गो इनकर, एक है संवाद कुमैदी, ये छपता था बउआ बंगला भाषा में। हाँ जी। और एक है तुम्हारा ये मिरातुल अखबार जो कि छपता था फारसी भाषा में। ठीक, इसका छपने का टाइम है 1821 और इसका छपने का टाइम होगा 1822।
समझ गया। समाज कुमैती सबसे पहले 1821 में बांग्ला भाषा में, फिर अगले साल शुरू किए मिरातुल अखबार फारसी भाषा में। दोनों किसने? राजा राम मोहन राय ने। निम्न में से किस पत्र में ने रातों रात प्रेस एक्ट, तो क्या हो जाएगा? अमृत बाजार पत्रिका। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई है बबुआ चीन से। देखो कई बार पूछ चुका है। 1 2 3 4 5 6 हैं छपैया। तो पहले वह ना बना था मट्टी वाला लकड़ी वाला, बाद में गुटेनबर्ग ने बनाया हैंड प्रेस छापखाना, लेकिन शुरुआत तो वहीं से हुई थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? रद्द करने वाला व्यक्ति का नाम है लॉर्ड रिपन। कब किया था? 1882 में। जो लागू किया था उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड लिटन। कब? 1878 में। समझ गया। यंग इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू की? तो यंग इंडिया शुरू करने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी। कब? 1919 में। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो इसको लागू करने वाले भी थे लॉर्ड रिपन, और ये भी लागू कब हुआ था? तो बस 1 साल बाद 1883 में। इसीलिए लॉर्ड रिपन को कैसा गवर्नर माना जाता है? उदारवाद माना जाता है बबुआ। ठीक। इल्बर्ट बिल ना समझ में आता है। यह पर न लिखे थे भारतेंदु जी कि ब्रिटिश अंग्रेज जज भारतीयों का सुनवाई कर सकता है, पर भारतीय जज अंग्रेजों की नहीं। क्यों? ये पूरा कहानी वही था। इल्बर्ट बिल जब आया था तो उसमें वही था कि भारतीय जज भी अब अंग्रेजों के, यानी जो यूरोपीय लोग हैं, उनकी सुनवाई करेगा, उनको सजा देगा। तो वे लोग उसका विरोध किए थे। ठीक। तो उस पर भारतेंदु जी लिखे थे अखबार में, जब बढ़ाए थे कि राष्ट्रवाद में अखबार की भूमिका, तो वहाँ बताए थे। ठीक। उसमें वो लिखे थे कि वो कर सकता है तो हम कहें ना। ये कहीं ना कहीं समाज से सवाल कर रहे थे, भारतीयों से सवाल कर रहे थे कि समझो इस चीज़ को। खैर वो अलग बात है कि इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया था। समझ गए। अब यहाँ पे एक सवाल और आएगा। लागू करने वाला तो लॉर्ड रिपन है, तो इसका नाम रिपन बिल होना चाहिए, इल्बर्ट बिल का होना चाहिए। तो जो इस बिल को लाया था, जिसकी अध्यक्षता में इसकी पूरा नियम कानून जो भी है वो बनाया गया था, उस व्यक्ति का नाम क्या था? इल्बर्ट। इसीलिए इसका नाम भी क्या है? इल्बर्ट बिल। समझ गए। लेकिन करवाया कौन था? लॉर्ड रिपन। ठीक ना। अध्यक्षता में पूछे तब रिपन नहीं होगा, कौन होगा? इल्बर्ट होगा। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने शुरू किया था? इंडिपेंडेंस का प्रकाशन शुरू करने वाले थे मोतीलाल नेहरू, और जहां तक हमको याद है इनका भी टाइम है 1919। हो सकता है हम कहीं कहीं वर्ष में गलती कर दें, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो अभी हम पढ़ा दिए हैं। समाज कुमैती का प्रकाशन किस भाषा में होता था? तो अभी बताए हैं बांग्ला भाषा में। कब हुआ है? 1821 में। और किसने किया है? तो राजा राम मोहन राय। बोले तो आर आर आर। समझ गया। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? तभी बताएं बांग्ला के था, और उसके बाद बदल गया था किसमें? अंग्रेजी में। भारतीय प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारतीय प्रेस, इसको एक चीज और देखना, अधिनियम के जगह क्या कर देता है? यहाँ पे एक्ट लिख देता है। अधिनियम को अंग्रेजी में एक्ट कहते हैं। पूरा इसको ऐसे भी लिख सकता है, इंडियन प्रेस एक्ट। बताओ कई दूसरा चीज लिखा हुआ है। भारतीय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडियन। प्रेस के प्रेस रह गया, अधिनियम का अंग्रेजी एक्ट। तो तुमको भारतीय प्रेस अधिनियम पूछे, या भारतीय प्रेस एक्ट पूछे, या भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पूछे, क्या होगा? 1910 में। समझ गया। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका भी जन्म हुआ है जर्मनी में। सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो इसके प्रकाशन करने वाले जो व्यक्ति, उनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और साल है कितना? 1851।
ये ना कंफ्यूजन ना हो रहा है हमें। 58 ठीक। 2 दिन से तो पहले तो हम खैली नहीं यार। मार सटका भात है सुन खैली, फिर एगो तिलकुट खा ले। अब भूंजल भात खाए खाए में हमारा लगल क्या गिल्ली हम आइले फिर अजमा तो कहलन लादेन जी कि तोरा के कलवल तिलकुट खाएला काहे खैला तू। तिलकुट एगो खैबे कर ले हले, फिर घोंप दिलन 2 गो इहो पट्टी, बिने 3 गो 5 गो तो हमर हो न गया यार, 5 गो दिया यार। कहली कि आप सामने अंडा बनी थे, कहली कि हमारा ठंडा लगल है, कहली कि एला देन जे अंडा खा ली का गर्मी आवत, कि तू इन्हें अंडा खाली तू खा, तोरा बिने न हम पार दिली बेट बना तक दिया सीधे धमकी तू खा खाली अंडा, बिने हम बेट पे तोरा 3 घंटा न पारली ना कुछ न खैली, खानो न खैली ना बेट पर न पड़ाएला। हम कहे हमको ठंडा कहिया मारा है हमको नहीं याद। जीवन में जो हमारे याद है उसमें पहला बार हमको ठंड मारा है कल है ठीक। और हमको पानी कहिया चढ़ा है वो हमारा धुंधला याद है, मम्मी पापा को वो नहीं याद है। कल पूछे थे तो कह रहे कि हमारी याद है ना तेरा पानी कहिया चढ़ लो है, हमको धुंधला याद है, छोटा थे तो चढ़ा था। हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं याद है, खाली बेड पर जो पड़े हुए थे वही। तो पानी आई 2 गो नहीं, सुई दिया है लगातार 13 गो नस में खाली, रोज 2 गो, एगो सुबह एगो शाम, एक बारी में इतना की आदत हो गया था दियावे के बुझले। हमारे काऊ खर ले अब आज कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया है, ये सब VVI क्वेश्चन में बुआ, तो इसको करने वाले व्यक्ति जो हैं इसमें हो जाएंगे मोहम्मद अली थे, वही थे मोहम्मद अली। और कॉमरेड शब्द बुआ कौची है अंग्रेजी, कॉमरेड मतलब होता है साथी, कॉमरेड के मतलब होता है साथी। तो इसकी अगर भाषा पूछ देवे तो भाषा था इसका अंग्रेजी। सब पढ़ लेता सब ना पढ़ल, आज अंग्रेजी छवि दी तो सब पढ़ ले थे, पढ़ल लिखल नहीं पढ़ल अगड़ी अंग्रेजो तो भर के था। ट्रांसलेट कर दे आगे देखो गदर का प्रकाशन, ये तो कह के हम ऐसे ही बता देवे, सालों पूछो तो हम ऐसे ही बता देवे। गदर पार्टी अल हिलाल के संपादक कौन थे, तो इसका भी थे मोहम्मद ना मोहम्मद अली इसका नहीं थे, उनका दूसरा था। मौलाना आजाद है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। और इसकी भाषा जहाँ तक हमको याद है ना शायद उर्दू था, ठीक ना। यही टेबल बना के तुमको इसे करके लिखना है ना, तो एक दिन हम लिखवा देंगे और उसी याद रखियो। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था, तो ये मराठी में था, हाँ मराठी अंग्रेजी में था, केसरी मराठी में। 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया था, न्यूयॉर्क के वो व्यक्ति था जिसका नाम था AM रिचर्ड हो। भारत का पहला छपखाना किसने लगाया, तो वो लगाया गया था पुर्तगालियों द्वारा, एक गदावार जहां तक याद है गोवा में। इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार किसने किया था, तो कैक्सटन जो है वो किया था। ये सब अभी तक पूछा नहीं है लेकिन याद रखना, नया में पूछ सकता है। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया था, 1766 में विलियम बोल्टस था जिसको भेज दिया गया था इंग्लैंड। 1780 में फिर आएगा JK हिकी बंगाल गजट लेकर के, जहां से असल में शुरुआत मानी जाती है, समझ गया। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी साल, ये है ना, ये होता। ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप किसके द्वारा पहुंचाया गया बुआ, तो ब्लॉक प्रिंटिंग लेकर गया था मार्को पोलो। कहाँ गया था, तो खास करके रोम में। इंडलजेंस नामक पुस्तक किसने छापी थी, याद कर,
गुटेनबर्ग वाला में याद कर दूगो हलै तो कौन जे छापले लोग का नाम हलै एके ओके नमवे दूसर का है कहाँ सुपर को नम्मा सोनार था सोनार था नम्मा कुछ और था नमो अजीब है। जेके हिक्की बंग ने बंगाल गजट का प्रकाशन कब शुरू किया था? तो 1780 में। वो अलग बात है कि इनका सब जब्त हो गया था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? MVVI क्वेश्चन याद रखना बुआ आज से लेके बाद तक। तो ये हुआ था 1907 में। 1907 में गुजरात में हुआ था सूरत अधिवेशन, ठीक ना। और इसी में कांग्रेस जो है वो दो भाग में बंट गया था। एक था नरम दल और एक था गरम दल। बता रहे हैं इसमें तुमको थे दादा भाई नौरोजी और एक और नाम आता है फिरोज शाह मेहता, ठीक ना। मुख्य रूप से इसमें तो जान ही रहा है लाल बाल पाल। नरम दल वो था जो सिद्धांतिक बात करता था, अहिंसा के रास्ते पे से चलना और अंग्रेजों से आग्रह कर करके अपने मांगों को पूर्ति करवाना। गरम दल वाले वो थे जो जस्ट इसके अपोजिट थे, ठीक। तो वो तो इसमें नहीं थे, कह रहा है जो ठीक है। लेकिन भगत सिंह असेंबली में बम पटके थे और भगत सिंह का अपना पार्टी था, ठीक। चंद्रशेखर आजाद और उनका मिला करके इसमें वो नहीं थे, समझ गए। हमदर्द का प्रकाशन किसने किया? तो हमदर्द भी मौलाना आजाद का ही है। इहो उर्दू में था जी। सुलभ समाचार का संपादन किसने किया था? सुलभ समाचार के किए केशव चंद्र सेन और इसकी भी भाषा जो है वो था बांग्ला भाषा। और है जी अंतिम में कवि वचन सुधा का संपादन किसने किया था? ये किए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, समझ गए। तो ये इतना ही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव मुख्य रूप से है, इतने में से तूने याद रखना, समझ गया। वाव कहाँ से आ जाएगा यार? कैसे आए वो थंबनेलवा कहाँ गया रे गधावा? क्लियर है। तो इतना ही ऑब्जेक्टिव है, इसको याद रखे। हिस्ट्री खत्म हो गया। अब की जिस दिन मेरा टेलीग्राम पे नंबर आएगा तो उस दिन तुमको पहले ही आज बता दे रहे हैं 7 और 8 के मिला के 50 वो देंगे। उसमें भी 40 वो है। आज हमारे है, आज हिस्ट्री के घुसाएंगे 7 और 8 चैप्टर। 2 गो 7 चैप्टर और 8 चैप्टर PDF पे भेज देते हैं ग्रुप पर, पढ़ लेना। हाँ कम करेंगे, कई दिन से दिमाग में चल रहा है उसको कम करने के लिए। हाँ 6 बजे अब कर देंगे, ठीक है ना मियाँ? ताक रही हो 7 बजे अब ढेर रात हो जाए बस। रोटी जरे तो जरे, ठीक है। आज यहीं पे आपका क्लास खत्म किया जाता है।